के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस गिरावट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मुख्य फैसला लिया है। आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को भारतीय रुपए में कारोबार करने की इजाजत दे दी है। यानी कि अब विदेशों से सामान की खरीद और बिक्री में भुगतान के लिए रुपए का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आरबीआई की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक आयात और निर्यात का सेटलमेंट भारतीय रुपए में करने की इजाजत दी जा रही है। यह फैसला वैश्विक कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने की खातिर लिया जा रहा है। इसके तहत भुगतान का सेटलमेंट करने से पहले अधिकृत डीलरों को आरबीआई के विदेशी मुद्रा विभाग से अनुमति लेनी होगी। रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड 3 मुख्य तथ्यों पर आधारित होगा। पहला, विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून 1999 के तहत जो नियम तय किए गए हैं, उनके मुताबिक ही सभी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को भारतीय रुपए में इनवॉइस की व्यवस्था होगी। दूसरा, जिस देश के साथ कारोबार हो रहा है उसकी मुद्रा और भारतीय रुपए की कीमत बाजार आधारित होगी। तीसरा, इन कारोबारों का सेटलमेंट भारतीय रुपए में किया जाएगा। आरबीआई ने साफ किया है कि भारतीय रुपए में सेटलमेंट के नियम वैसे ही होंगे जैसे अभी दूसरी मुद्राओं के हैं। अभी तक आयात निर्यात के लिए भारत समेत अधिकतर देश डॉलर पर निर्भर हैं। यानी अगर उन्हें किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना या बेचना है तो उन्हें डॉलर में भुगतान करना होता है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। कुल वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी करीब 80% है। मतलब वैश्विक कारोबार का 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है। अब जब रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होने लगेगा तो इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता घटेगी। भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के कई फायदे होंगे। इससे एक्सपोर्टर्स का एक्सचेंज रेट रिस्क कम होगा। एक्सचेंज रेट रिस्क को ही फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कहते हैं। ये करेंसी में उतार चढ़ाव से किसी फर्म के कारोबार पर पड़ने वाला असर है। एक्सचेंज रेट रिस्क कम होने का फायदा उनको मिलेगा जो ऑर्डर तो पहले कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भुगतान बाद में करना होता है। रुपए में कारोबार से फायदा एक ये भी है कि घरेलू कंपनियां और वित्तीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय बाजार को एक्सेस कर सकेंगे। वो सस्ती दरों पर और बड़ी मात्रा में कर्ज उठा सकते हैं। सिर्फ कारोबारियों को ही नहीं बल्कि आम आदमी को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा ये कि कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। इससे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं क्योंकि हम सस्ते में कच्चा तेल खरीद पाएंगे। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, भारत खाने के तेल, ड्राई फ्रूट्स, गैस, कोयला, दवाई समेत कई चीजों को दूसरे देशों से लेता है और भेजता भी है। तो रुपए में ट्रेड होने से कारोबारी बेहतर मोलभाव करते हुए सस्ते में डील फाइनल कर सकते हैं, जिससे आम आदमी तक वो सामान सस्ते में पहुंच सकेगा। अब आरबीआई के इस फैसले में कई फायदे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन ये जमीन पर कितने सफल हो पाते हैं ये काफी हद तक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर पर निर्भर करेगा। क्योंकि आखिर में इस फैसले को अमल में उन्हें ही लाना है। ये पहली बार नहीं है वैसे जब आरबीआई ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने को कहा हो। पहले भी इसी तरह के फैसले लिए गए, लेकिन कारोबारियों ने इसे खास तवज्जो नहीं दी। अक्सर डॉलर की लोकप्रियता और कीमत की वजह से वो डॉलर में ही कारोबार करना पसंद करते हैं। अब देखना होगा कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार रुपए को गिरावट से उबारने में कितना मदद करता है, ये जानना और समझना बेहद ही जरूरी है। और चर्चा में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा। संतोष जी, अब बात रुपए की कर लेते हैं। ऑल टाइम लो हम देख रहे हैं इस वक्त रुपया है। अब ये जो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है, इसमें आपके एनालिसिस में मैं समझना चाहूंगी, ये जो गिरता रुपए है इसको क्या हम थोड़ा कुछ पुश दे पाएंगे इस फैसले से? हल्का फुल्का असर होगा हमारे गिरते रुपए पर, बहुत नहीं होगा। उसका कारण बहुत सीधा सा है कि ये केवल लागू होगा कुछ चंद हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग देश जो हैं जिनके संग हम आयात निर्यात करते हैं, जैसे रूस, जैसे श्रीलंका, जैसे संभवतः ईरान और बांग्लादेश, नेपाल संभवतः। ये इसका अभी भी इंतजाम और हिसाब किताब होना है, मगर इसमें बहुत फायदा इसलिए होने की संभावना कम है क्योंकि पहली बात तो हमारा जो संपूर्ण आयात निर्यात है, ट्रेड है, उसका लगभग 16% पर असर हो सकता है। तो यानी कि उसका असर यह होगा
कि डॉलर की जो डिमांड बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से डॉलर और मजबूत हो रहा है भारत की रुपए के मुकाबले, उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। मगर अंत में, क्योंकि अधिकतर ट्रेड हमारा अभी भी डॉलर में है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि रूस के पास डॉलरों की कमी हो गई है युद्ध के बाद। तो रूस के संग तो ये चर्चा बहुत पहले से चल रही थी, और श्रीलंका के पास भी डॉलर की बहुत कमी है। तो ये उस आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, जैसा मैंने कहा कि रूस के संग, श्रीलंका के संग, और शायद आगे चलते हुए कुछ पड़ोसी देशों के संग। मगर उससे ज्यादा इसका असर नहीं होगा। ये बात ध्यान रहे कि लगभग 50 साल, 1952 से 40 साल रूस के संग, जो सोवियत संघ था, उसके संग हमारा जो सारा आयात निर्यात था, उसका भुगतान रुपए में ही होता था। तो वो उसको रूपी रूबल ट्रेड कहते थे। तो इसकी चर्चा हाल में वैसे भी चल रही थी, और ये अच्छा निश्चय है, अच्छा निर्णय है। और इससे थोड़ा सा तो रुपए की जो लगातार निरंतर गिरावट आ रही है, मगर ये ध्यान रहे कि निरंतर गिरावट इस वजह से है रुपए में कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बहुत हावी है। यानी कि अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा ली हैं। इस वजह से दुनिया भर के विकासशील देशों से डॉलर वापस अमेरिका की ओर जा रहा है। भारत से भी बहुत जबरदस्त तौर से बहाव हुआ है डॉलर का, क्योंकि हमारी दलाल स्ट्रीट से, सेंसेक्स निफ्टी से पैसा निकल करके बड़ी तेजी से पिछले 6-8 महीनों में वापस गया है, और पिछले 2-3 महीनों में तो खास तौर से गया है। तो उस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई थी। तो उस डॉलर की जो मजबूती है वो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से है, हमारे अपनी बढ़ती हुई डिमांड डॉलर की, क्योंकि तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा हुआ था। तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। ये उसको थोड़ा सा रोकथाम लगाने के लिए आरबीआई ने थोड़ा सा